हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रिव्यूअर्स में। और आज हम इस वीडियो में आर्ट बालाजी की इकलौती बेहतरीन वेब सीरीज अपहरण का रिकैप करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी फ्लैशबैक से शुरू होती है। रुद्र प्रताप, जो कि किडनैपिंग स्पेशलिस्ट पुलिस ऑफिसर है, उसकी वजह से एक नेता का बेटा कुछ किडनैपर्स के हाथों मारा जाता है, जिसकी वजह से नेता उस पर करप्शन का चार्ज लगवाकर 5 साल के लिए जेल भेज देता है। लेकिन अच्छे चाल चलन के चलते वो 3 साल में ही जेल से बाहर आ जाता है। बाहर आकर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती और उसकी बीवी को घर चलाने के लिए दुबे नाम के ठरकी बंदे के यहाँ काम करना पड़ रहा है, जो उसका फायदा उठा रहा है। इन सब के चलते उसे दारूबाजी की लत लग जाती है। एक दिन शराब के ठेके पर उसे एक औरत जिसका नाम मधु त्यागी होता है, उसके पास अपनी सौतेली बेटी को किडनैप करने का ऑफर लेकर आती है। और ये प्लान अनु का ही होता है, जिसके चलते फिरौती के 1 करोड़ में से रुद्र को 30 लाख रुपए मिलेंगे। अनु चीनी मिल वाले गोविंद त्यागी की इकलौती बेटी है, जो उसी अगवा होने के डर से कहीं आने जाने नहीं देता। रुद्र काम हाथ में लेने से पहले अनु से मिलने को कहता है। रुद्र अनु से किडनैपिंग का कंफर्मेशन लेने के लिए उससे कॉलेज में मिलता है, जहां गोविंद के गार्ड रुद्र को देखकर उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन रुद्र किसी तरह से वहां से बच निकलता है। रुद्र खतरे को देखते हुए मधु से किडनैपिंग के लिए मना करता है। मधु के कहने पर रुद्र होटल जाता है, जहां होटल के एक कमरे में दुबे उसकी बीवी के साथ मजे कर रहा होता है। रुद्र दुबे को पीट कर वहां से भगा देता है और अपने हालातों से हार कर किडनैपिंग के लिए राजी हो जाता है। मधु के प्लान के चलते रुद्र अनु को शादी से किडनैप करने के लिए जाता है। शादी वाले घर की सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। रुद्र एक सरदार का गेटअप लेकर बारातियों के साथ अंदर घुस जाता है। एक कोरियोग्राफर दुल्हन के साथ छेड़छाड़ कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर रुद्र अनु को किडनैप कर लेता है। रुद्र अनु को किडनैप कर ऋषिकेश एक धर्मशाला में ले जाता है। धर्मशाला से रुद्र गोविंद को फोन कर शाम तक 2 करोड़ की फिरौती मांगता है। फिरौती की रकम बहुत मामूली होती है, इसीलिए गोविंद तुरंत राजी हो जाता है। सिक्योरिटी हेड लक्ष्मण सक्सेना गोविंद से मिलने घर आता है और उसके कहने पर की हुई फिरौती की रिकॉर्डिंग की हेल्प से उसको बताता है किडनैपर किसी मंदिर के पास छुपा हुआ है और ये किसी प्रोफेशनल का नहीं, किसी नौसिखिए का काम है। लक्ष्मण मधु का फोन चेक कर अनु का ऋषिकेश में पता लगाकर अपने बंदों को ऋषिकेश भेज देता है। गोविंद बैंक हॉलिडे का बहाना बनाकर 1 दिन की मोहलत और मांग लेता है। रुद्र पकड़े जाने के डर से धर्मशाला से निकलने को कहता है, पर अनु के फोर्स करने पर आरती के लिए रुक जाता है। गार्ड्स अनु को ढूंढते हुए धर्मशाला पहुंच जाते हैं। अनुषा वहां से निकलकर घाट पर जाकर रुद्र के सामने ही पानी में कूद जाती है। रुद्र को अंजना का फोन आता है और वो अनु की आवाज़ सुन लेती है। रुद्र उसको सच बता देता है, उसने पैसों के लिए एक लड़की को किडनैप किया है। रुद्र गोविंद को पैसे लेकर बस स्टॉप पर बुलाता है। गोविंद लक्ष्मण के साथ बस स्टैंड पर आता है। गोविंद रुद्र के कहने पर बस में बैठ जाता है। उसके पीछे लक्ष्मण को देखकर रुद्र उसे बस से उतार हरिद्वार वाली बस में बैग रख के जाने को कहता है। रुद्र पहले से उस बस में होता है। रुद्र पैसे लेकर धर्मशाला पहुंचता है। वहां उसे अनु की लटकी हुई लाश मिलती है। रुद्र को लगता है अनु ने सुसाइड कर लिया है। रुद्र अनु की लाश को एक बैग में डालकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर 2 चोर पैसे वाला बैग समझकर उसे चुरा लेते हैं। लेकिन बैग में लाश देख उनकी हालत खराब हो जाती है। रुद्र बैग पानी में फेंकने वाला होता है, तभी पुलिस वैन वहां आ जाती है और उसी पुलिस वैन में लिफ्ट लेकर रुद्र अपने घर हरिद्वार आ जाता है, जहां पुलिस इंस्पेक्टर धीरज अवस्थी और दुबे मिलते हैं। धीरज रुद्र को बताता है चीनी मिल के मालिक की बेटी अनु के किडनैपिंग के इन्वेस्टिगेशन के लिए नए मिनिस्टर ने रुद्र को अपॉइंट कर इस केस का इंचार्ज बना दिया है, क्योंकि वह पूरे पुलिस फोर्स में किडनैपिंग केसेस का एक्सपर्ट है। रुद्र मधु को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उसका फोन पानी में गिर जाता है और दुबे रुद्र को फोन चावल के डब्बे में रखने का आइडिया देता है। रुद्र रंजना को पैसों के बारे में बता लाश को बर्फ में रखने को कहकर पुलिस स्टेशन चला जाता है। रुद्र गोविंद की मंजूरी ना होने का बहाना बनाकर एसएसपी को केस को रफा दफा करने को कहता है। एसएसपी गोविंद से केस के लिए मंजूरी लेने जाता है। उसके पीछे से रुद्र गोविंद को फोन लगाकर उसे एसएसपी से मीटिंग को लेकर धमकाता है और फिरौती की रकम 10 करोड़ कर देता है। गोविंद गुस्से में एसएसपी को जूते से पीटकर वहां से भगा देता है। एसएसपी की ईगो हर्ट हो जाती है और वो किसी भी कीमत पर रुद्र को केस को सॉल्व करने को कहता है। रंजना लाश में बदबू बढ़ने की वजह से रुद्र को फोन कर घर बुलाती है। रुद्र लाश को ठिकाने लगाने के लिए बैठा होता है, तभी गोविंद त्यागी उससे केस इंक्वायरी को कुछ टाइम के लिए रोकने की रिक्वेस्ट करने आता है। त्यागी के जाते ही रुद्र लाश को गंगा नदी में ठिकाने लगा देता है।
लक्ष्मण को पुलिस पर किडनैपर के साथ मिले होने का शक होता है, क्योंकि एसएसपी और त्यागी की मीटिंग की खबर पुलिस और उनके अलावा किसी को नहीं थी। पुलिस वाले गार्ड्स और एक बंदे को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए लेकर आते हैं, जहां वो लड़का रुद्र को पहचान लेता है, लेकिन पुलिस वाले उसे पीटकर वहां से ले जाते हैं। कॉलेज में गोले चलने की रिपोर्ट के चलते रुद्र इंक्वायरी के बहाने से त्यागी के घर मधु से मिलने जाता है, जहां एसएसपी रुद्र को फोन कर त्यागी को अनु की लाश लेने के लिए हॉस्पिटल बुलाता है। त्यागी अनु की लाश देख रोने लगता है और रुद्र से किडनैपर को पकड़ने के लिए 10 करोड़ का इनाम रख देता है। और यहाँ रुद्र पर एक और बॉम्ब गिरता है जब उसे पता चलता है त्यागी के साथ वाली औरत उसकी बीवी असली मधु त्यागी है और वो मधु त्यागी कोई और थी। बैग चोर जिन्होंने अनु की लाश देखी थी वो 10 करोड़ का इनाम वाला पोस्टर देखते हैं। लक्ष्मण रुद्र को फंसाने के लिए दुबे से रंजना के खिलाफ पैसों के लिए एफआईआर कराता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है ये सुसाइड नहीं मर्डर है, किसी ने अनु को गला घोंटकर लटका दिया था और उसके बॉडी पर किसी दूसरी औरत के बाल भी मिले हैं। रुद्र रंजना को फोन लेने ऋषिकेश भेजकर पूछताछ के लिए त्यागी के घर जाता है, जहां उसे नकली मधु का पता चलता है जो अनु की मासी होती है। लक्ष्मण सारे गवाहों को इकट्ठा कर पुलिस स्टेशन में ही रुद्र की पोल खोल देता है, लेकिन पुलिस के अरेस्ट करने से पहले ही रुद्र उनको पीटकर वहां से भाग जाता है। रंजना रुद्र को बताती है कोई आदमी उससे पहले ही फोन ले गया है। रुद्र रंजना को वहां से निकलने को कहकर खुद भी ऋषिकेश के लिए निकल जाता है। पूरे शहर में रुद्र और उसकी बीवी की वांटेड होने की खबर फैल जाती है। लक्ष्मण के बंदे रुद्र के सामने उसकी बीवी को उठा लेते हैं। अवस्थी रुद्र को पकड़ने की कोशिश करता है, तभी कोई अवस्थी को गोली मार देता है। रुद्र वहां से भाग जाता है और पुलिस को लगता है इसे भी रुद्र ने ही मारा है। रुद्र त्यागी को फोन कर अपनी बीवी को छोड़ने को कहता है, पर उसके मना करने पर वो उसको मार डालने की धमकी देता है। रुद्र मालिनी की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मधु से मिलने जाता है। वो उससे मालिनी के मामा हरीश से कांटेक्ट करने को कहती है, तभी वहां पुलिस आकर उस पर हमला कर देती है। रुद्र पुलिस की गोली खाकर पुल पर पड़ा होता है, तभी वहां मालिनी के मामा हरीश आकर उसे बचाकर अपने घर ले जाते हैं, जहां वो रुद्र को बताते हैं मालिनी और यामिनी दोनों त्यागी के ससुर नारायण दीक्षित, जो कि चीनी मिल के असली मालिक हैं, उनकी बेटी हैं। त्यागी उनके वहां काम करता था। उसने पैसों के लिए यामिनी से शादी की थी और फिर दीक्षित के गुजरने के बाद यामिनी को टीबी होने पर उसका इलाज ना करा उसे मरने के लिए छोड़ दिया था और मौके का फायदा उठाकर पावर ऑफ अटर्नी अपने नाम कर ली थी। क्योंकि आधी जायदाद मालिनी के नाम थी, इसलिए त्यागी ने उससे प्यार का नाटक कर उसकी प्रॉपर्टी धोखे से हत्या कर उसे घर से निकाल यामिनी की नर्स मधु से शादी कर ली थी। रुद्र लक्ष्मण को उसकी बीवी को पकड़ने के लिए फोन पर धमकी देकर उसके मालिक त्यागी का काला चिट्टा खोलने के लिए कल मिलने को कहता है। रुद्र को पता चलता है फिरौती की मिले नोट के बंडल अंदर से नकली हैं। रुद्र त्यागी को हर की पौड़ी पर मिलने बुलाता है। लक्ष्मण इंस्पेक्टर भटनागर को रुद्र को मारने को कहता है, पर रुद्र उसे पकड़ लेता है और अवस्थी को मारने की वजह से ये दोनों पुलिस वाले उसे मार देते हैं। लक्ष्मण रंजना के साथ रुद्र का वेट कर रहा होता है। दूसरी तरफ रुद्र लक्ष्मण के बंदों को ठिकाने लगाकर त्यागी तक पहुंच जाता है। त्यागी को नकली नोट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। लक्ष्मण और रुद्र एक दूसरे के सामने आते हैं, फिर दोनों में दंगल शुरू हो जाता है। रुद्र के कहने पर एक पुलिस वाला त्यागी को फैक्ट्री में ले जाता है, जहां मालिनी होती है। मालिनी त्यागी पर लक्ष्मण के हाथों अनु को मरवाने का इल्जाम लगाती है। रुद्र और बाकी सब भी वहां आ जाते हैं। तब लक्ष्मण सच बताता है कि उसका और मधु का चक्कर बहुत पहले से है। उसी के कहने पर मधु ने उसकी बीवी को मारने में हेल्प की थी और लक्ष्मण ने ही नोट बदले हैं और अनु को भी मारा था, ताकि सारी प्रॉपर्टी त्यागी को निपटाने के बाद मधु और उसकी हो जाए। रुद्र ये सब एक पुलिस वाले से फोन में रिकॉर्ड करा लेता है। त्यागी मधु और लक्ष्मण को गोली मार देता है। इसके बाद मालिनी आखिरी बॉम्ब भी त्यागी के सर पर गिरा देती है। मालिनी का मामा एक लड़की को लेकर आता है। मालिनी बताती है ये लड़की उसकी और त्यागी की बेटी है। घर छोड़ते वक्त वो प्रेग्नेंट थी और अब सारी प्रॉपर्टी की मालकिन सीमा है, लेकिन सीमा को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बीमारी है, इसीलिए अनु के साथ मिलकर उसने पैसों के लिए किडनैपिंग वाला प्लान बनाया था। मालिनी त्यागी को बताती है कि अनु का उसकी कैद में दम घुटता था और उसकी मौत का जिम्मेदार वही है। त्यागी गिल्ट में आकर खुद को गोली मार लेता है। रुद्र अपनी बीवी को लेकर घर चला जाता है। उसे उसकी जॉब वापस मिल जाती है और वो आरती में शामिल होता है। और यहाँ पर अपहरण के सीजन 1 का एंड होता है। इसी तरह के रिकैप देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए रिव्यूअर्स।